हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब। मेरा नाम है प्रिंस पांडे और आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस छोटे से प्यारे से चैनल पांडे सर की क्लास में। तो आज हम लोग बात करेंगे जीरोथ लॉ की। ठीक है, जीरोथ लॉ ये थर्मोडायनेमिक्स का बहुत ही छोटा और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये बहुत ही इजी है, इसको कॉन्सेप्ट के साथ समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट बताऊंगा, डेफिनेशन और जो इसका एक्सप्लेनेशन है एटसेट्रा जो भी है वो आप नोट्स देख सकते हैं बुक से, या मैं भी नोट्स दे दूंगा। ठीक है, तो हम इसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। ठीक है, हम लोग अपने नॉर्मल लैंग्वेज में से समझने की कोशिश करेंगे, हिंदी में। ठीक है, तो जीरोथ लॉ। ठीक है, जीरोथ लॉ को पढ़ने से पहले आप लोगों को एक छोटा सा टॉपिक, छोटा सा चीज, थर्मल इक्विलिब्रियम, इसके बारे में जानना होगा। ठीक है, थर्मल इक्विलिब्रियम ये क्या होता है। थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम एक नॉर्मल मार्कर से पढ़ाना ही अच्छा रहेगा, दो मार्कर मिक्स करना मुझे बहुत ही अजीब लगता है। ठीक है, थर्मल इक्विलिब्रियम, ये थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है। ठीक, यहां पे हम लोग डेफिनेशन नहीं देखेंगे, ये क्या चीज होता है ये देखेंगे। थर्मल मतलब कि टेम्परेचर, ठीक है। इक्विलिब्रियम मतलब कि इक्वल। ठीक है, जैसे कि दो सिस्टम है ए और बी। ठीक है, ए बी, इन दोनों के बीच का कोई टेम्परेचर मान लेते हैं T1 T2। ठीक है, और इनके बीच एडियाबेटिक वॉल है। मान ले एडियाबेटिक वॉल कहने का मतलब कि इनके बीच हीट का फ्लो नहीं होगा। ठीक है, एडियाबेटिक वॉल जो है वो हीट का फ्लो नहीं होने देता है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस है। ठीक है, लेकिन जब इसमें से एडियाबेटिक वॉल रिमूव कर दिए और इनके बीच हमारा डायथर्मिक वॉल आ गया, मतलब कि हीट का फ्लो स्टार्ट हो गया, और ये हमारा एक टेम्परेचर सेम टेम्परेचर पे आ गया T और T। ठीक है, ए का भी टेम्परेचर T हो गया, बी का भी टेम्परेचर T हो गया, और T और T टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर यहाँ पे जो डिफरेंस था वो खत्म हो गया, और इस चीज को ही हम लोग थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक है, जब टेम्परेचर का डिफरेंस खत्म हो जाए, ठीक है, और किसी सिस्टम का टेम्परेचर सेम सेम हो जाए, ठीक है, वो टेम्परेचर एक दूसरे से वो सिस्टम एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और उनके बीच कोई टेम्परेचर डिफरेंस नहीं रहता, तो उन सिस्टम को हम थर्मल इक्विलिब्रियम में कहते हैं। ठीक है, तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था थर्मल इक्विलिब्रियम का। इसमें हमारा टेम्परेचर के बीच कोई डिफरेंस नहीं होता। ठीक है, इनके बीच कोई हीट का फ्लो नहीं होगा क्योंकि इनके बीच कोई टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होता, तब वो सिस्टम हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम में कहलाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम हो गया। अब हम अपना जो यहाँ पे पढ़ने आए हैं वो देखेंगे, जीरोथ लॉ। ठीक है, इसको इरेज कर देता हूं मैं, डस्टर नहीं है, मैं इसी से काम चला रहा हूँ। डस्टर कहीं गुम हो गया है, पता नहीं कहाँ है, बहुत दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ मैं, बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है वीडियो बनाने का मुझे, अपने पर्सनल फैमिली और कुछ काम, बहुत सारे काम है। तो अभी हम लोग देखेंगे जीरोथ लॉ। जीरोथ लॉ एक एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, और इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा ही हमें कुछ स्टेटमेंट दिया गया है। इसमें हमें यह स्टेटमेंट दिया गया है कि कोई भी दो सिस्टम, ठीक है, यहाँ पे फिर से हम ए और बी ले लेंगे। ठीक है, अगर दो सिस्टम ए और बी जो है, इन दोनों के बीच एडियाबेटिक वॉल है, मतलब कि इन दोनों के बीच टेम्परेचर डिफरेंस है लेकिन हीट का फ्लो नहीं हो रहा है, इन दोनों के बीच कोई कनेक्शन नहीं है, यहाँ पे हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा है। ठीक है, हीट फ्लो नहीं हो रहा है, और ये ए और बी जो है ये दोनों सेपरेटली हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम होते हैं एक कॉमन सिस्टम सी से। ठीक है, क्या कहने का मतलब है हमारा ये थर्मल इक्विलिब्रियम, मतलब कि ये और ये दोनों सेपरेटली का मतलब कि इनके बीच कोई हमारा कनेक्शन नहीं है टेम्परेचर का। ठीक है, हीट का फ्लो नहीं हो रहा है, यहाँ पे हमारा जो एडियाबेटिक वॉल है वो हीट का फ्लो नहीं दे रहा है। ठीक है, अब ए और सी जो है वो, और बी और सी जो है वो दोनों सेपरेटली हमारे थर्मल इक्विलिब्रियम में होते हैं एक कॉमन सिस्टम सी के साथ। ठीक है, तब हमें जब एडियाबेटिक वॉल रिमूव कर देते हैं तभी भी हम देखते हैं कि यहाँ पे कोई हीट का फ्लो नहीं हुआ, हमारा तीनों का टेम्परेचर सेम ही था। ठीक है, यही है हमारा जीरोथ लॉ। अब इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट देख लेते हैं। इसका स्टेटमेंट है, द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट्स दैट इफ टू थर्मोडायनेमिक सिस्टम आर इच थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ए थर्ड सिस्टम। ठीक है, अगर दो हमारा थर्मोडायनेमिक सिस्टम सेपरेटली हमारा एक कॉमन सिस्टम सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम होते हैं, देन दे
ऑल आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। जेरोथ लॉ हमें ये बताता है, जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया आप लोग समझ गए होंगे, कि अगर ए और बी जो है, ए और बी ये सेपरेटली हमारा सी सिस्टम के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में थे, लेकिन जब एडियाबेटिक वॉल रिमूव कर दिए तब हमें पाते हैं कि ये सारे ही हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम में ही थे। ठीक है, तो ये हमारा जेरोथ लॉ, इसका स्टेटमेंट का भी नोट्स आपको मैंने दे दिया। अब कुछ इसका एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट हमारा कैसे हुआ था। उम्मीद करता हूं आप लोग 50% समझ गए होंगे। ठीक है, कि जेरोथ लॉ होता क्या है, फिर से एक बार समझाने की कोशिश करो। ठीक है, जेरोथ लॉ में हमारा दो सिस्टम थे पहले। ठीक है, हम ये ए और बी, ठीक है, ये बीच में एडियाबेटिक वाल, ये ए और बी दोनों जो सिस्टम है, जो ये एक कॉमन सिस्टम सी के साथ सेपरेटली थर्मल इक्विलिब्रियम में है, मतलब कि इन दोनों का टेम्परेचर सेम है। ठीक है, अब जब इसका टेम्परेचर सी से सेम हो गया, इसका टेम्परेचर सी से सेम हो गया, ठीक है, ये टी तो ये भी टी, क्योंकि यह थर्मल इक्विलिब्रियम में है, और ये टी ही है क्योंकि ये हमारा सिस्टम सी है, और जब ये टी है और ये इसके साथ इक्वल है तो ये भी टी हो गया, और ये अब देख रहे हैं कि टोटल टी ही टेम्परेचर है, तो इससे हमें पता चलता है कि ये सारे हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम में ही है। भले ही हम ए और बी के बीच एडियाबेटिक वॉल रखें, इनके बीच हीट का फ्लो नहीं होने दे रहे हैं, फिर भी इनके बीच हीट का फ्लो हो ही जा रहा है और ये सारे इक्विलिब्रियम में हो जा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि ए और सी जब थर्मल इक्विलिब्रियम में हो गए, बी और सी जो थर्मल इक्विलिब्रियम में हो गए, तो हमारा ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम हो ही जाएगा। अब ये देखिए ना, A इक्वल टू सी है, B इक्वल टू सी है, मैथमेटिकली समझा रहा हूँ ऐसे जस्ट समझने के लिए। तो जब A इक्वल टू सी, B इक्वल टू सी, तो A इक्वल टू B क्यों नहीं होगा, क्योंकि C इक्वल टू सी है हमारा, तो ये C इक्वल टू सी जब है, A इक्वल भी सी है, B इक्वल भी सी है, तो A इक्वल B हमारा होगा ही। ठीक है, मैथमेटिकली देखिए आप लोग तभी भी, तो यही है हमारा जेरोथ लॉ। ठीक है, अब इसका हम थोड़ा एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि इस एक्सपेरिमेंट को कैसे किया गया था। ठीक है, देखिए जो जेरोथ लॉ है, इसमें जो एक्सपेरिमेंट किया गया था उसमें हमारा ए और बी दो सिस्टम लिया गया था, जिनके बीच एक एडियाबेटिक वाल रखा गया था। ठीक है, मतलब कि इसके बीच हीट का फ्लो नहीं होने दिया जा रहा था। फिर ये ए और बी जो है, इनको एक सिस्टम सी के साथ कनेक्ट किया गया था, और इनके बीच हमारा डाइथर्मिक वाल था, इसमें सिस्टम का फ्लो हीट का फ्लो हो गया था। ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में थे। ठीक है, इन दोनों का टेम्परेचर सेम था, इन दोनों का टेम्परेचर सेम था। अब हमें मालूम नहीं था कि ए और बी हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम में है कि नहीं। पहले हमारा ये था स्टेप 1 में। ठीक है, स्टेप 1 हमें पता है कि ए और सी का टेम्परेचर सेम है, बी और सी का टेम्परेचर सेम है। ए और बी सेपरेटली एक कॉमन सिस्टम सी के साथ हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम है। अब सेकेंड स्टेप में हमारा ये होता है कि एडियाबेटिक वॉल को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, एडियाबेटिक वॉल को रिमूव कर देते हैं, और तब उस एक्सपेरिमेंट में देखा गया कि ए और बी के बीच कोई टेम्परेचर डिफरेंस नहीं था, इन दोनों के बीच भी हमारा कोई हीट का फ्लो नहीं हुआ जब हम लोग एडियाबेटिक वॉल रिमूव कर दिए उसके बाद भी। तो इससे हमें पता चला था कि ये सारे जो थे थर्मल इक्विलिब्रियम में ही थे। भले ही हमारा ए और सी और बी और सी सेपरेट हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम में था, लेकिन एडियाबेटिक वॉल रिमूव कर दिया गया तो ये भी पाया गया कि ए और बी के बीच हमारा एडियाबेटिक वॉल होने के बावजूद भी इन दोनों का टेम्परेचर सेम ही था, और ए और बी भी हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम में ही थे। और इस जेरोथ लॉ के द्वारा हमें एक प्रॉपर्टी मिली जिससे कि हम इनके बीच का ये एक प्रॉपर्टी बताता है। ठीक है, जो कि टेम्परेचर, यहाँ पे हम सारा चीज जो है T1 T2 ये टेम्परेचर की वजह से ही देख रहे थे। तो इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा हमें टेम्परेचर के बारे में भी पता चलता है। ठीक है, इसके द्वारा एक प्रॉपर्टी मिली और उस प्रॉपर्टी को हम टेम्परेचर कहते हैं। अब इनके बीच हमारा जो थर्मल इक्विलिब्रियम है कैसे मेजर किया जा रहा था, कोई तो एक प्रॉपर्टी होगी जिसके वजह से इनके बीच थर्मल इक्विलिब्रियम देखा जा रहा था, और वही प्रॉपर्टी हमारा है टेम्परेचर। ठीक है, तो ये जेरोथ लॉ जो है इसका स्टेटमेंट आप लोग को मिल गया। इसका एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको सारा नोट्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, लिंक मिल जाएगा आपको। और इस जेरोथ लॉ के द्वारा ही हमें टेम्परेचर का भी कॉन्सेप्ट मिला था, ये चीज याद रखिएगा। तो यहाँ पे जेरोथ लॉ हमारा खत्म हो गया। उम्मीद करता हूं आप लोग को समझ आया होगा और वीडियो जरूर ही अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैंने बहुत ही यहाँ पे मेहनत की है। ठीक है,
तो अगर कोई वीडियो में मिस्टेक हुई हो तो कमेंट्स में मुझे बताना, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और अपने इस प्यारे से भाई का चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे वीडियोस आगे बनाता रहूँ। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।